हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको AEW का पूरा कंटेंट देखने को मिलता है। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं ऑल इन 2024 की। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस साल होने वाले AEW के ऑल इन 2024 पे पर व्यू का प्रीव्यू, जो कि एक तरीके से AEW की रेसलमेनिया है। और हम जानेंगे कि ऑल इन 2024 पे पर व्यू के अंदर कौन कौन सी चीजें होने वाली है और हमें शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि अब तक इस शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज की है। लेकिन इससे पहले जिसे किसे नहीं पता कि ये पेपर व्यू कब है, उसे मैं बताना चाहूंगा कि गाइस ऑल इन 2024 पेपर व्यू हमें अगस्त 25 को देखने को मिलने वाला है, यानी कि इंडिया के टाइम के हिसाब से अगस्त 26 को सुबह 5:30 बजे। और जो सबसे पहला मैच जो कि AEW ने इस पेपर व्यू के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है, वो इस पेपर व्यू के 0 आवर यानी कि प्री शो के अंदर एक मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच, जहां पर हमें विलो नाइटिंगेल और टोमोहिरो इशिई क्रिस स्टैटलैंडर और स्टोकले हैटवे को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और इस मैच के बैक स्टोरी के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पर विलो नाइटिंगेल और क्रिस स्टैटलैंडर ये दोनों पहले दोस्त थी और इसके बाद अब क्रिस स्टैटलैंडर विलो नाइटिंगेल पर टर्न हो चुके हैं, जिस वजह से इन दोनों के बीच में काफी खतरनाक राइवलरी तो चल रही है। पर क्रिस स्टैटलैंडर के साथ स्टोकले हैटवे है, इसीलिए विलो नाइटिंगेल के साथ टोमोहिरो इशिई आ चुके हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि इस मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच के अंदर क्या होता है। लेकिन जहाँ तक बात है इस मैच की विनर की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर विलो नाइटिंगेल और टोमोहिरो इशिई ये मैच जीतने वाले हैं। लेकिन इसके बाद जो अगला मैच जो कि AEW ने इस साल के ऑल इन 2024 पे पर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है मेन कार्ड पर FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक 1-on-1 मैच, जहां पर हमें चैंपियन क्रिस जेरिको हुक को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइस हम देख रहे हैं कि जब से हुक और जेरिको एक दूसरे के आमने सामने आए थे, तब से जेरिको हुक के पीछे पड़े हुए हैं। और यहाँ पर जेरिको ने हुक से उनकी FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप तो ले ली, पर इसके बावजूद भी जेरिको हुक पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे हैं। और उनके आंखों के अंदर एक बार के लिए जेरिको ने तो फायर बॉल भी फेंक दिया था, इसीलिए अब हुक जेरिको से अपना बदला चाहते हैं। पर जेरिको का कहना है कि हुक का लास्ट शॉट है, जहां पर अगर हुक FTW वर्ल्ड चैंपियन नहीं बने तो फिर हुक को जेरिको को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस बैक स्टोरी के साथ हमें ये मैच इस साल के ऑल इन पे पर व्यू पर देखने को मिलने वाला है। और गाइस मुझे लगता है कि ये मैच इस साल के ऑल इन पे पर व्यू पर हुक के लिए काफी शानदार मैच होगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मेन कार्ड पर रेसल करने वाले हैं और वो भी जेरिको जैसे सुपरस्टार खिलाफ। तो देखने के लिए मजा आएगा कि ये मैच कितना जबरदस्त होता है। लेकिन जहां तक बात इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर हुक ये मैच जीतने वाले हैं और बन जाएंगे FTW चैंपियन। लेकिन देखा जाए तो गाइस मैं चाहता हूँ कि जेरिको ये मैच जीते, जिससे कि हुक FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप से अलग होकर आगे चलते हुए AEW के अंदर अलग से अपने आप को बिल्ड कर पाए। पर मुझे लगता है कि यहाँ पर टिपिकल बुकिंग रहेगी और हुक ये मैच जीत जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो अगला मैच जो कि AEW ने इस साल के ऑल इन पे पर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है AEW के TNT चैंपियनशिप के लिए एक कॉफिन मैच, जहां पर हमें जंगल बॉय जैक पेरी डार्बी एलन को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइस हम देख रहे थे कि जब से AEW वर्सेस द एलीट राइवलरी चल रही थी और डार्बी एलन टीम AEW को ज्वाइन किया था, तब से हमें जंगल बॉय जैक पेरी और डार्बी एलन इनके बीच में भी एक काफी खतरनाक राइवलरी चलती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर एक टाइम के लिए तो डार्बी एलन ने जैक पेरी को जला तक दिया था। पर इन दोनों के बीच का स्कोर अब तक सेटल नहीं हुआ और डार्बी एलन ने जंगल बॉय के खिलाफ TNT चैंपियनशिप के लिए ऑल इन पे पर व्यू के अंदर मैच तो अर्न कर लिया था। लेकिन जंगल बॉय इतना गुस्सा थे कि जंगल बॉय डार्बी एलन को एक कॉफिन मैच के अंदर फेस करना चाहते हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब फिर एक बार ऑल इन पे पर व्यू के अंदर डार्बी एलन जंगल बॉय जैक पेरी को कॉफिन मैच के अंदर फेस करते हैं, तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है और फिर एक बार AEW के पिलर्स कितना जबरदस्त मैच डिलीवर करते हैं। लेकिन जहां तक बात इस मैच के विनर की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जैक पेरी ही ये मैच जीतने वाले हैं और जैक पेरी ये मैच जीतकर स्टिल रहेंगे TNT चैंपियन, क्योंकि वो अभी चैंपियन बने हैं और उनकी टाइटल रेन लंबी चलेगी। लेकिन इसके बाद जो अगला मैच जो कि AEW ने इस साल के ऑल इन पे पर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है TBS वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मर्सिडीज मोने और डॉक्टर ब्रिट बेकर इनके बीच में एक 1-on-1 मैच। और गाइस हम देख रहे हैं कि जब से मर्सिडीज मोने AEW के अंदर आई है, तब से मर्सिडीज मोने एक काफी बड़ी स्टार दिखाई दे रही है। पर ये देखकर डॉक्टर ब्रिट बेकर काफी नाराज है, क्योंकि डॉक्टर ब्रिट बेकर AEW के अंदर फर्स्ट वुमेन साइनिंग थी जिन्होंने कि AEW कंपनी को मैप पर रखा, जबकि मर्सिडीज मोने AEW को उनका होम कह रही है। और इसी वजह से यहाँ पर विमेन सुप्रीमेसी के लिए डॉक्टर ब्रिट बेकर और मर्सिडीज मोने इनके बीच में ऑल इन पे पर व्यू के अंदर TBS चैंपियनशिप के लिए एक मैच होने वाला है, जहाँ पर ये मैच देखने के लिए काफी मजा आएगा। जब AEW की टॉप स्टार फॉर्मर WWE और न्यू जापान टॉप स्टार को फेस करती है, तो ये मैच इतना जबरदस्त होता है और मेरी तो इस मैच से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और मुझे देखना है कि ये मैच कितना शानदार होगा। लेकिन जहाँ तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मेरे हिसाब से यहाँ पर मर्सिडीज मोने ही मैच जीतने वाली है। लेकिन देखने के लिए मजा आएगा कि इसके बाद
हमें इस मैच के अंदर कोई सरप्राइज देखने को मिलता है या नहीं, जैसे कि जेमी हेटर का रिटर्न, क्योंकि गाइस मुझे लगता है कि ऐसा होने के चांसेस काफी ज्यादा है। लेकिन इसके बाद जो अगला मैच जो कि AEW ने इस साल के ऑल इन पे पर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है AEW के ट्रियो चैंपियनशिप के लिए एक फैटल 4-वे ट्रियोज लैडर मैच, जहां पर मैं चैंपियन पेट्रियार्की अपने ट्रियोज चैंपियनशिप हाउस ऑफ ब्लैक, बैंग बैंग गैंग और एक अननोन ट्रियो के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई देने वाली है, जहां पर हमें अब तक नहीं पता कि ये ट्रियो कौन है। पर गाइस ये मैच AEW के ट्रियोज चैंपियनशिप के लिए हो रहा है और वो भी एक लैडर मैच है, जहां पर इस मैच के अंदर मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व है। इस वजह से मुझे तो ये मैच देखने के लिए काफी मजा आने वाला है, क्योंकि फिर एक बार जब भी AEW के अंदर मल्टीपर्सन मैचेस होते हैं तो वो मैचेस काफी शानदार होते हैं और मुझे भी ये देखना है कि मैच इतना शानदार होता है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें प्रोबेबली यहाँ पर पेट्रियार्की अपनी चैंपियनशिप रिटेन करती हुई दिखाई दे सकती है। पर अगर इस मैच के अंदर हमें सरप्राइज एंट्रेंस देखने को मिलता है जो कि एक नया ट्रियो होता है, तो प्रोबेबली हमें सरप्राइज ट्रियो भी मैच जीतता हुआ दिखाई दे सकता है। और मुझे लग रहा है कि ये ट्रियो कोई और नहीं बल्कि हर्ट बिजनेस होगा, पर देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। लेकिन इसके बाद जो अगला मैच जो कि AEW ने इस साल के ऑल इन पे पर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है AEW अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए चैंपियन MJF वर्सेस चैलेंजर विल ऑस्प्रे के बीच में एक 1-on-1 मैच। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइस हम देख रहे थे कि विल ऑस्प्रे AEW इंटरनेशनल चैंपियन थे, लेकिन MJF को इंटरनेशनल चैंपियनशिप चाहिए थी और इसके बाद MJF ने विल ऑस्प्रे को इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए भी हरा दिया। और यहाँ पर MJF इंटरनेशनल चैंपियनशिप को अमेरिकन चैंपियनशिप कह रहे हैं, पर विल ऑस्प्रे को तो रीमैच मिलना ही था। और सरप्राइजिंगली विल ऑस्प्रे को ये रीमैच उनके होम टाउन यानी कि वेम्बली के अंदर मिलने वाला है, इसलिए देखने के लिए मजा आएगा कि जब विल ऑस्प्रे MJF की अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए इस बार वेम्बली के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो ये मैच इतना जबरदस्त होता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मैच के अंदर विल ऑस्प्रे टाइगर ड्राइवर 91 लगाते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस मैच के अंदर ऐसा होगा, जिस वजह से मैच तो काफी शानदार मैच होगा। और मुझे लग रहा है कि एज अ रिजल्ट यहाँ पर विल ऑस्प्रे मैच जीतकर फिर एक बार बनने वाले हैं AEW इंटरनेशनल चैंपियन। लेकिन इसके बाद जो अगला बड़ा मैच जो कि AEW ने इस साल के ऑल इन पे पर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है AEW टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच, जहां पर हमें यंग बक्स, FTR और द अक्लेम टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और इस मैच की बैक स्टोरी भी काफी जबरदस्त रही है कि यहाँ पर FTR और अक्लेम दोनों ही यंग बक्स के टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए जाना चाहती थी और टैग टीम चैंपियनशिप्स का नंबर 1 कंटेंडर ढूंढने के लिए FTR और अक्लेम इनके बीच में एक मैच भी हुआ था, पर अनफॉर्चुनेटली वो मैच एक ड्रॉ के अंदर खत्म हुआ, जिस वजह से यहाँ पर FTR और द अक्लेम दोनों को ही यंग बक्स के टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच मिलने वाला है, जो कि यंग बक्स के लिए तो एकदम बैड सिनेरियो है। लेकिन देखा जाए तो फैंस के लिए काफी बड़ी ट्रीट है, क्योंकि यहाँ पर FTR, यंग बक्स और द अक्लेम ये तीनों ही जबरदस्त टैग टीम्स एक मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। और मेरी इस मैच से भी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और मेरे हिसाब से फिर एक बार ये मैच एक 5 स्टार मैच बन सकता है। लेकिन जहां तक बात इस मैच के विनर की, तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर द अक्लेम ये मैच जीतने वाली है और वो ये मैच जीतकर बन जाएंगे नए AEW टैग टीम चैंपियंस। पर इसके बाद जो अगला बड़ा मैच जो कि AEW ने इस साल के ऑल इन पे पर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैंपियन टोनी स्टॉर्म वर्सेस चैलेंजर मारिया के बीच में एक 1-on-1 मैच। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस ऑल इन पे पर व्यू के किसी भी मैच में से इस मैच के लिए सबसे लंबी बैक स्टोरी है, जहाँ पर मारिया AEW के अंदर एज अ टोनी स्टॉर्म की फैन आई थी, पर जैसे ही विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनी, वो मारिया पर टर्न हो गई। मानो कि इसी टाइम का इंतजार कर रही हो कि कब वो नंबर 1 कंटेंडर बने और टोनी स्टॉर्म की विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाए। और गाइस सरप्राइजिंगली ऐसा हो चुका है और अब मारिया के होम टाउन के अंदर उन्हें टोनी स्टॉर्म की विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक मैच मिल रहा है, जहां पर मेरे हिसाब से ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच होगा। और इस मैच के अंदर स्टोरी तो काफी शानदार है, लेकिन जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो मुझे लग रहा है कि मारिया मैच जीतने वाली है, क्योंकि पहले तो इनका होम टाउन है और दूसरी बात टोनी स्टॉर्म काफी दिनों से AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियन है, इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ऑल इन पे पर व्यू के अंदर हमें मिलने वाली है नई विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। पर इस सब के बाद जो आखिरी मैच जो कि हमें इस साल के ऑल इन पे पर व्यू पर देखने को मिलने वाला है, वो है AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक 1-on-1 मैच, जहां पर मैं स्वर्ग सिटलैंड अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर ब्रायन डेनियल्सन के खिलाफ टाइटल वर्सेस करियर मैच के अंदर डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। क्योंकि इस मैच के लिए स्टेक्स ये है कि अगर ब्रायन AEW वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाते, तो फिर ब्रायन इस मैच के बाद AEW के अंदर कभी भी रेसल नहीं करने वाले। जो देखा जाए तो गाइस इस मैच के लिए काफी बड़े स्टेक्स है और इस मैच की बैक स्टोरी भी काफी जबरदस्त थी कि ब्रायन ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट जीतकर AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन गए हैं।
और अब उनका मैच AEW के वन ऑफ द डोमिनेंट चैंपियन यानी कि स्वर्व स्ट्रिकलैंड खिलाफ है। इसलिए देखने के लिए मजा आएगा कि जब ब्रायन और स्वर्व इस मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। और फिर एक बार ब्रायन अपने करियर के एक और काफी बड़े मेन इवेंट के अंदर उतरते हैं तो इस मैच के अंदर उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर AEW के पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि ब्रायन को इस मैच के अंदर हरवाकर उनके करियर को एक काफी बढ़िया गुड बाय दे। लेकिन दूसरी तरफ मुझे लग रहा है कि ब्रायन यहाँ पर नहीं हारने वाले, इसीलिए फिलहाल के लिए तो मैं एक सेफ बेट लेके चल रहा हूँ और मुझे लगता है कि ब्रायन ये मैच जीतने वाले हैं और ब्रायन ये मैच जीतकर बन जाएंगे नए AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और इसी साल का ऑल इन 2024 पेपर ऑफर चला जाएगा, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमें हर बार AEW के बड़े बड़े पेपर के अंदर कोई भी एक सरप्राइज आता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि एक सरप्राइज डेब्यू। और मुझे लग रहा है कि इस बार AEW के ऑल इन पेपर के अंदर सरप्राइज डेब्यू किसी और का नहीं बल्कि प्रोबेबली शेन मैकमैन का हो सकता है, क्योंकि हमने हाल ही में देखा था कि शेन मैकमैन और टोनी खान इनकी फोटो भी लीक हुई थी। इसलिए मुझे लग रहा है कि हमें ऑल इन पेपर के अंदर शेन मैकमैन AEW के अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज ये AEW के ऑल इन पेपर के लिए फुल कार्ड नहीं है, आगे चलते हुए भी पेपर के लिए और भी कई सारे मैचेस कंफर्म होंगे, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस के अंदर बात करेंगे। पर वो वीडियो मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?